अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमनास किचनिस्ट। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से झटपट से बन जाने वाले ऐसे बिस्किट्स की रेसिपी जो आप लोग बहुत ही आसानी से जो है वो घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार से बिस्किट्स जो हैं विदाउट ओवन विदाउट बीटर जो है वो आप लोग ईजिली घर में बना सकते हैं। इंतहाई आसान रेसिपी है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। तो आइए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने एक बॉल लेना है, उसमें हमने ऐड करना है तकरीबन 1 कप के करीब इसमें घी ऐड करेंगे। जो नॉर्मली हम घी घर में यूज़ करते हैं वही आप लोग घी शामिल कर सकते हैं। इसमें 1 कप घी लिया है यहाँ पे हमने। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। 1 कप पिसी हुई चीनी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। इस तरह से किसी भी फोर्क या स्पून की हेल्प से आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा आपको। अच्छी तरह से आपने इसे फोर्क की हेल्प से मिक्स कर लेना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिस्किट्स तो बच्चों के और बड़ों के दोनों के ही फेवरेट होते हैं, तो आप लोग विदाउट बीटर विदाउट ओवन घर की चीज़ों से बहुत ही आसानी से जो है वो ये मज़ेदार किस्म के बिस्किट्स जो है वो बना के घर में तैयार कर सकते हैं। इंतहाई आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे मुसलसल आपने मिक्स करना है। इसका एक फॉर्मी सा टेक्सचर हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड किया है हमने। और फिर दोबारा से जो है वो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से जो है हमें इसे आपने जो है वो मिक्स करना है। बहुत ही आसान सी और बेहतरीन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा तोड़ के जो है वो आप इसमें शामिल कर दें इस तरह से। और इसके बाद जो है वो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। कोई भी जो है वो आसानी से ये इजीली घर में बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी आसानी से रेसिपी बना सकता है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने एज इट इज़ जो है वो रेसिपी को फॉलो करना है तो आपके भी बहुत ही मज़ेदार से जो है वो बिस्किट्स बन के तैयार होंगे। अब जहाँ पे जो है वो मैंने मैदा लिया है, यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैदा डालेंगे। 1 कप मैदा डाला है, उसके बाद आधा कप मज़ीद इसमें मैदा डालेंगे। और इसके बाद जो है वो हमने इसमें मिल्क पाउडर डालना है। किसी भी ब्रांड का आप लोग देख सकते हैं। 2 टेबल स्पून जो है वो खुश्क दूध इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से जो है वो हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसको जो है वो आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको एक डो की फॉर्म में जो है वो आपने ले आना है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। तो इस तरह से आपने इसको एक डो की फॉर्म में लेके आना है और अच्छी तरह से उसको आपने फिर हाथ की हेल्प से जो है वो गूंद लेना है। इस तरह से सॉफ्टली जो है वो नरम हाथ की मदद से आप अच्छी तरह से इसे गूंद लें। इस तरह से एक डो बन जाएगी इसकी। इसके बाद आपने इसे रेस्ट के लिए जो है वो फ्रिज में रख देना है। राउंड अबाउट 10 मिनट्स के लिए जो है वो फ्रिज में रख देंगे इसको। इसके बाद हम जब ये सेट हो जाएगी इसको हम निकालेंगे और इसको 2 हिस्सों में जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स क्रश किए हुए आप लोग ले सकते हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर नहीं है तो आप लोग कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से आपने स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो सिंपल डो जो हमने रखी थी उसको आपने जो है वो हाथ की हेल्प से काउंटर पे अच्छी तरह से जो है वो रोल करना है। इस तरह से सिंपली बहुत ही ईजिली और बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो बिस्किट्स का डिज़ाइन बन के तैयार होगा। इस तरह से आपने इसे काउंटर पे रोल करना है। इसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो एक शेप देंगे। इस तरह से आपने लंबाई के रुख में इसको रखना है और इसको आपने एक किसी भी चीज़ की हेल्प से जो है वो इस तरह से आप इसे वर्टिकली रख के इस तरह से शेप दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो है वो आप लोग घर में कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से आपने वर्टिकली इसको प्लेस करना है और इस तरह से साइड से जो है वो इसको शेप देनी है और इसके बाद हम इसे डिश में रख लेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरी डो हमने बना के तैयार की थी उसको भी हम सिंपली इसी तरीके से ही करेंगे। सेम आपने इसको हाथों की हेल्प से जो है वो काउंटर पर रोल करना है और उसके बाद इसको भी इसी तरह से वर्टिकली प्लेस करेंगे और इसको भी इसी तरह से जो है वो हम शेप देंगे। यहाँ पे जो है इसको हमने लंबाई के रुख में वर्टिकल रखना है और इस तरह से इसको साइड से शेप दे देनी है। बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग इजीली जो है वो घर में बना सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रेसिपी को एज इट इज़ आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पे दोनों डो जो हमने बनाई थी उसको हमने शेप दे दी है और इस तरह से रख ली है। अब हम इसको जो है वो सेंटर से काट लेंगे। इस तरह से इसको 2 हिस्सों में सेंटर से डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो दूसरी जो हमने एक डो ली थी उसको भी हम इस तरह से सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बहुत ही अच्छी अच्छी सी जो है वो रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट से हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 1 के कंप्लीट करवाएं, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम ऑयल ब्रश की हेल्प से इस पर ऑयल ब्रश करेंगे
और इस तरह से जो है वो हम इसके बाद दूसरी जो चॉकलेट डो है वो इसके ऊपर रखेंगे। देन इसके ऊपर दोबारा से हम ऑयलिंग करेंगे इस तरह से, और फिर दोबारा जो है वो हम दूसरी डो जो है वो इसके ऊपर रख देंगे सिंपली। बहुत ही ईजी सा तरीका है, आप लोग कर सकते हैं इजीली। और इस तरह से दोबारा से हम इस पर ऑयल ब्रश करेंगे और दोबारा से जो है वो चॉकलेट वाला जो हमारी डो है वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। उसके बाद जो है वो आप मैदा डस्ट करें काउंटर के ऊपर और इसको जो है वो आपने इस तरह से काउंटर पे रखना है। और उसके बाद आपने इसकी जो है वो साइड चेंज कर देनी है और इस तरह से आपने इसको साइड से शेप दे देनी है। इस तरह से बहुत ही ईजी सा तरीका आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो साइड से हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद जो है वो सेंटर से हम नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही एक खूबसूरत सा जो है वो इसका चेक डिज़ाइन जो है वो बिस्किट्स का बनके तैयार होगा। तो आप लोग रेसिपी को जो है तो एंड तक देखते रहिएगा। इस तरह से जो है वो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, विदाउट ओवन विदाउट बीटर हम आपको सिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो हम इसको कट कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। बहुत ही आराम से और बहुत ही ख्याल से जो है वो आपने इसे कट करना है इस तरह से। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका पैटर्न जो है वो एक बन गया है। और उसके बाद जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो ऑयल ब्रश करना है और इन सब जो हमने बना के तैयार की हैं डो, इसको हमने एक दूसरे के ऊपर दोबारा से जो है वो ऑयल ब्रश करके एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है इस तरह से। उसके बाद दोबारा इस पर ऑयल ब्रश करेंगे और दोबारा जो है वो दूसरी डो जो है वो इसके ऊपर रख देंगे हम इस तरह से। आप लोग जो है वो रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने आपको सिखाया वैसे ही आप लोग बनाएं। इंशाल्लाह आपका बहुत ही बेहतरीन से बिस्किट्स बन के तैयार होंगे। इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना है और उसके बाद जो है वो नाइफ़ की हेल्प से आपने इसे साइड से जो है वो इस तरह से कट करते जाना है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो चेक डिज़ाइन जो है वो बिस्किट्स के ऊपर बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है वो हम इसे काटेंगे। जो बेकरीज़ में और बाज़ार से जाके आप लोग बिस्किट्स खाते हैं उस पर जो डिज़ाइन बना होता है वो भी सेम इसी तरीके से ही बनाया जाता है। तो एज इट इज़ आप लोग जो है वो रेसिपी को फॉलो करिएगा और ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से जो है वो आपने इसे कट कर लेना है नाइफ़ की हेल्प से। तो यहाँ पे जो है वो सारे बिस्किट्स माशाल्लाह जो है वो मैंने बना के जो है वो डिश में रख दिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो है वो आपने जो है वो डिश के ऊपर पेपर लगाना है और उसके ऊपर आपने ऑयल से ग्रीस करके उस पर बिस्किट्स रख देने हैं और इसको आपने 10 मिनट के लिए पहले देगची को तेज़ आंच पे गर्म करना है। उसके बाद आपने इसे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो आपने इसे कवर करके बेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही मज़ेदार से हमारे बिस्किट्स बनके तैयार हो चुके हैं। इंतहाई आसान और इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।